नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधी एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है कि यह बोर्ड एग्जाम में शायद आ जाए। आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित प्रत्यानयन बल आघूर्ण के सूत्र टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा का निगमन। यह बहुत ही बार या बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक आई हुई है। इस सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लेने का अर्थ यह है कि हम लोग जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इन्हें एक दूसरे के समांतर लेंगे, क्योंकि समांतर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई को प्रदर्शित करती हैं। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव AB को थीटा कोण पर स्थापित करते हैं। द्विध्रुव के A सिरे पर जितना प्लस Q आवेश होता है B सिरे पर उतना ही माइनस Q आवेश होता है और साथ ही इस द्विध्रुव AB के बीच की जो अल्प दूरी होती है वह 2L के बराबर होता है। जब हम किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थापित करते हैं तो इस द्विध्रुव के प्रत्येक सिरे पर जो उपस्थित आवेश हैं इन पर परिमाण में समान F बराबर Q इंटू E परंतु दिशा में विपरीत वैद्युत बल आरोपित होता है। प्लस Q आवेश पर F बराबर Q इंटू E वैद्युत क्षेत्र E के दिशा में, जबकि माइनस Q आवेश पर F बराबर Q इंटू E वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, अतः यह एक बल युग्म का कपल ऑफ फोर्स का निर्माण करते हैं और यह बल युग्म इस द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र E में घुमाने का प्रयास करता है। इसी बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो इस सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि चित्र के आधार पर द्विध्रुव के प्रत्येक सिरे पर F बराबर Q इंटू E परिमाण में समान परंतु विपरीत वैद्युत बल कार्य करता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। जो एक बल युग्म बनाता है ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और यह बल युग्म ही इस द्विध्रुव AB को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अतः द्विध्रुव AB पर आरोपित प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रत्यानयन बल आघूर्ण ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि दोनों बलों में से कोई एक बल टाउ इक्वल टू दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी अर्थात AO। मीन्स टाउ इक्वल टू दोनों बलों में से कोई एक बल दैट इज F एंड दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी दैट इज AO। इस प्रकार आपको समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है।
टाउ इक्वल टू एफ इंटू एओ। चित्र से जो त्रिभुज आपका ए ओ बी बन रहा है, इस त्रिभुज ए ओ बी में आप साइन थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू आपका लंब एओ बटे कर्ण ए बी हो जाता है। देन साइन थीटा इक्वल टू एओ अपान कर्ण क्या 2l। इस तरह से यहां पर एओ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हो। एओ इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाता है 2l साइन थीटा। इस समीकरण 1 में एफ और एओ की वैल्यू को आप पुटअप कर देते हो तो आपको प्राप्त हो जाता है टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। आप इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हो टाउ इक्वल टू 2ql इंटू ई साइन थीटा। क्योंकि 2ql इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है तो 2ql के स्थान पर P का प्रयोग कर सकते हैं। देन द्विध्रुव पर आरोपित प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर आपको P ई साइन थीटा प्राप्त हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल पीडीपीसी क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी जितनी भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित नई नई वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की हैं आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। साथ ही लिंक को अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए और उन्हें भी इसे बताने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।